हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर बिहार को मिली 742 महिला दरोगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने जारी किया अंतिम रिजल्ट। राज्य में दरोगा भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जारी परिणाम में 1998 दरोगा और 215 सार्जेंट सफल घोषित किए गए। दारोगा के 1998 पदों में 742 महिलाएं सफल हुई, जबकि सार्जेंट के 215 सफल आवेदकों में 84 महिलाएं हैं। आयोग के द्वारा जारी विज्ञापन के विरुद्ध 6 लाख से अधिक आवेदकों की 2 पालियों में लिखित परीक्षा हुई थी। अगली खबर, बिहार के सरकारी कार्यालयों में अब नहीं दिखेगी प्लास्टिक बोतलें एवं फोल्डर, बदलेगी प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। बिहार सरकार के कार्यालयों या सरकारी बैठकों में प्लास्टिक पानी की बोतल एवं प्लास्टिक से बने फोल्डर का उपयोग नहीं होगा। विमोचन समारोह में किताब या रिपोर्ट को प्लास्टिक से बांधने की परंपरा भी खत्म कर दी गई। 1 जुलाई 2022 से सूबे में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाए जाने के बाद इसको प्रभावी बनाने को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है और कहा गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक में सरकारी विभागों को मॉडल बनकर आगे आना चाहिए, तभी पब्लिक स्वीकार करेगी कि उसे भी प्लास्टिक यूज नहीं करना है। अगली खबर, पटना में लगातार पीएफआई सक्रिय होता जा रहा। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में चरमपंथी संगठन पीएफआई के साथ संबंध रखने वाले संगठन का खुलासा हुआ है। पीएम मोदी का पटना दौरा इन लोगों के निशाने पर था। 12 जुलाई को पीएम मोदी के पटना आगमन के ठीक एक दिन पहले फुलवारी शरीफ से ही 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी। अब देश विरोधी मुहिम चलाने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ हो चुका है, जिसमें 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार में देश विरोधी मुहिम चलाने वाले बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि अतहर परवेज ने पुलिस को बताया कि पीएफआई के कहने पर सिमी के पूर्व सदस्यों को जोड़कर एक गुप्त संगठन तैयार किया जा रहा था, जो कि हिंदुओं को जो भी मुसलमानों को टारगेट करते थे, सोशल मीडिया पर उन्हें मारने का मुहिम चलाया जाता। अगली खबर, बिहार के गाँव में भी बिजली लेने से पहले पैसा देंगे लोग। दशहरे के बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम होगा शुरू। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने के पहले सर्वे एवं बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान को शुरू किया जाएगा। मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क का सर्वे किया जा रहा। बिजली कंपनी का आंतरिक आकलन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने के काम में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक चुनौती है। ऐसी संभावना है कि दशहरे के बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का काम आरंभ हो जाएगा। जिस एजेंसी को ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का काम दिया गया है, गाँव में स्मार्ट प्रीपेड को लगाने वाली कंपनी को स्थानीय स्तर पर अपना दफ्तर भी खोलना पड़ेगा। इन कार्यों में काफी समय लग सकता है। अगली खबर, राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, बैठकों और आयोजनों में प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक से बने फोल्डर का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही विमोचन समारोह में किताब या रिपोर्ट को प्लास्टिक से बांधने की परंपरा भी खत्म हो जाएगी। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाई रोक को प्रभावी बनाने के लिए पिछले दिनों मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बाबत निर्देश जारी किया गया है। सभी सरकारी कार्यालयों को सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए मॉडल के रूप में आगे आने को कहा गया। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक के लिए कागज, कपड़ा, पत्तल से बनी वैकल्पिक सामग्रियों के उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय भी बैठक में लिया गया है। अगली खबर, बिहार में टीकाकरण के मामले में बिहार का आंकड़ा 14 करोड़ के पास पहुंच चुका है। 18 वर्ष से ऊपर के 6 करोड़ 23,93,947 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली, जबकि 5 करोड़ 66,08,227 लोगों ने दूसरी डोज ले ली है। अगली खबर, बिहार के 35 जिलों में सूखे का संकट गहराया। 1-2 दिन में बारिश अगर नहीं हुई तो और भी बिगड़ जाएंगे हालात। बिहार में इस मानसूनी सीजन सामान्य से कम बारिश होने से 35 जिलों में सूखे के हालात पैदा हो गए। इन जिलों में सामान्य से 36% कम बारिश हुई। ऐसे में हालात बिगड़ते जा रहे। 17 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश में 50% से ज़्यादा की कमी आई है। इसमें अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, लखीसराय, कटिहार और अन्य शामिल हैं। अगर 1-2 दिन में बारिश नहीं हुई तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। इस मानसूनी सीजन केवल किशनगंज और अररिया में ही सामान्य से 44% अधिक बारिश हुई है, जबकि सुपौल में सामान्य से महज 1% अधिक पानी बरसा है। अगर 1-2 दिन बारिश नहीं हुई तो ये सभी जिले सूखे की चपेट में आ जाएंगे। अगली खबर, बाहुबली अनंत सिंह की विधायकी हुई खत्म। तेजस्वी यादव के नंबर गेम को लगा बड़ा झटका। बिहार के बाहुबली अनंत सिंह की विधायकी रद्द हो चुकी है। अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता उनके घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में MP MLA कोर्ट के द्वारा 10 साल की सजा दिए जाने के कारण समाप्त हुई। बिहार विधानसभा ने उनकी विधायकी समाप्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अनंत सिंह की विधायकी खत्म होने से राष्ट्रीय जनता दल नेता
एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नंबर गेम को बड़ा झटका लगा। अब आरजेडी विधायकों की संख्या 79 हो चुकी है। अगली खबर, राजधानी पटना में चल रहे आतंक के खेल में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। इनमें से 10 पटना के निवासी हैं। ये सभी अपनी पहचान छिपाकर देश विरोधी मुहिम में लगे थे। बड़ी बात यह है कि इनमें कुछ बड़े कारोबारी से लेकर कॉलेज स्टाफ तक शामिल हैं। ये आरोपी अशिक्षित और बेरोजगार युवकों को बहला फुसलाकर अपने धर्म के खिलाफ बहकाकर ट्रेनिंग सेंटर पर लाते थे। वहां पर ये दो समुदाय के बीच नफरत फैलाने की ट्रेनिंग देते थे। इस दौरान लाठी, तलवार सहित दूसरे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। मामले में 3 आरोपियों को पटना पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 23 की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस की कार्रवाई चल रही है। फुलवारीशरीफ में जिन 26 लोगों को नामजद किया गया है उसमें सबसे अधिक 10 पटना के ही रहने वाले हैं। इनमें से कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं। एक शख्स का तो पटना के एग्जीबिशन रोड में मशीन टूल्स का कारोबार भी है। इस शख्स का नाम महबूब आलम है, जो पटना के सुल्तानगंज थाना के तहत शरीफ कॉलोनी का रहने वाला है। अगली खबर, बिहार में कोरोना के 497 नए मरीज मिले। इस लिस्ट में पटना एक बार फिर से टॉप पर रहा। यहाँ पर कुल 178 नए संक्रमित पाए गए। संक्रमण के नए मामलों में पटना में 178, मुजफ्फरपुर में 80, खगड़िया में 28, भागलपुर में 25 और बेगूसराय में 24 नए संक्रमित मिले हैं। सहरसा की बात करें तो 23, गया में 18, अररिया अर्बन एवं सारण में 11 केस मिले हैं। जहानाबाद में 13, सुपौल में 10, समस्तीपुर में 9, भोजपुर में 8 नए संक्रमित मिले। वहीं आए आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 2596 हो चुके हैं और 565 नए मामले भी पाए गए। अगली बड़ी खबर, बिहार के एनएचएम और आशा कर्मियों को बिहार सरकार जल्द दे सकती है बढ़े हुए वेतन का लाभ। राज्य सरकार कोरोना की चौथी लहर को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो चुकी है। राज्य में आशा कर्मी और एनएचएम कर्मियों का योगदान बहुत बड़े स्तर पर रहता है। लगातार इन दोनों कर्मियों ने बिहार को कोरोना जैसे बीमारियों से जीतने में बहुत मदद की है और इसको लेकर सरकार इन दोनों कर्मियों को लेकर बहुत बड़ी घोषणा अगली कैबिनेट मीटिंग में कर सकती है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद स्वीकार किया है कि हम आशा कर्मियों और एनएचएम कर्मियों को उनका पूरा भुगतान करेंगे और मानदेय में बढ़ोतरी भी करेंगे। फिलहाल उनके वेतन के बारे में रिफिक्सेशन का काम चल रहा है। जैसे ही इस पर विभाग अपनी फिक्सेशन बताता है, तुरंत ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। अगली खबर, बिहार के डेटा एंट्री ऑपरेटर लगभग 20 साल से बिना किसी सेवा शर्त के काम कर रहे। पिछले कई महीनों से सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और मंत्रियों से ये डेटा ऑपरेटर गुहार लगा रहे। डेटा ऑपरेटर में संविदा पर कार्यरत कर्मियों ने शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए सेवा शर्त बनाए जाने के बाद बेल्ट्रॉन के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी सेवा शर्त और रूल बुक बनाए जाने की मांग कर दी है। इसको लेकर बिहार राज्य डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के द्वारा शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की जाएगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर का कहना है कि सरकार के अति गोपनीय शाखा में काम करने के बाद भी सरकार उनकी ही मांगों पर ध्यान नहीं देती है। अगली खबर, बिहार में समान काम समान वेतन लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने के मामले में हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि शिक्षक छात्रों का भविष्य तय करते हैं, ऐसे में उनकी सैलरी चपरासी के वेतन से कम क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने यह नाराजगी बिहार सरकार के द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट पर जताई। इसके अलावा कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहा कि दोनों सरकारें मिलकर यह सुनिश्चित करें कि शिक्षकों की हालत किस तरह से सुधरेगी। आपको बताते चले कि सरकार को तकरीबन 52,000 करोड़ रुपए की जरूरत समान काम समान वेतन देने में होगी। इस वजह से सरकार ने इस पर असमर्थता जताई है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस पर केंद्र सरकार मदद करे, जिससे कि बिहार में शिक्षकों को समान काम समान वेतन का लाभ मिल पाए। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे।